नमस्कार पशुपालक साथियों और मेरे किसान भाइयों। साथियों, अभी जो एलएसटी जिसका प्रकोप हमारी जो गौ माता है उस पर लगातार होता जा रहा है, जिससे उनको काफ़ी पशुपालकों को भी और पशुधन की भी बहुत ही ज़्यादा हानि देखने को मिल रही है। तो इसके बहुत सारे जो रीजन्स हैं वो कुछ हद तक पशुपालक भी इस चीज़ पे जिम्मेदार बनते जा रहे हैं, जिसका मेनली कारण है कि वो स्वयं पशुओं का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको मैं सबसे पहले सलाह दूंगा कि आप किसी भी वीडियो के बहकावे में न आकर अपने पशुओं का ट्रीटमेंट है वो स्वयं ना करें। आप अपने जो नज़दीकी जो पशु चिकित्सक हैं उनकी देखरेख में ही उसका ट्रीटमेंट करवाएं, चाहे वो उसका इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट करें या चाहे वो उसका बोलस है लिक्विड फॉर्म में है या वो घरेलू जो देसी तरीके हैं वो बताएं, वही आपको फॉलोअप में रखने हैं। स्वयं नए नए एक्सपेरिमेंट है अपने पशुओं पे बिल्कुल भी ना करें। तो आपको जैसे ही अपने पशु में ये लक्षण दिखाई दे, जो भी दुधारू पशु है उनका अचानक से 1-2 दिन में अचानक से उसका दूध है उसकी मात्रा में गिरावट आ जाए, या फिर उनके जो आँखों से हैं मुंह से हैं पानी गिरने लग जाए, तो आपको इस चीज़ का कंफर्मेशन कर लेना है कि 14 दिन तक ये संक्रमण अवधि चलती है। उसके दौरान आपके पशु में ये नज़ारा देखने को मिलेगा। 14 से 15-16 दिन तक उस किसी पे पशु के पैरों में सूजन आती है, किसी पे डायरेक्ट उनके शरीर पे फोड़े फुंसियाँ बनने स्टार्ट हो जाती है। तो ये लक्षण आपको जैसे ही दिखे तो उस टाइम आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि आप स्वयं ही उसका इलाज है वो करने की कोशिश करें। आप अपने जो नज़दीकी जो ऑथेंटिक पशु चिकित्सक हैं उनसे उनकी सलाह लें, उनकी देखरेख में ही उसका जो भी एलोपैथिक है, देसी है, होम्योपैथिक जो भी आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो वो आप उन्हीं की देखरेख में करवाएं। क्योंकि तो अभी पिछले कुछ समय से क्या हो रहा था कि मौसम है वो बिल्कुल ही बारिश का और ठंडा मौसम हो रहा था, जिसके चलते पशुपालकों ने अपने पशुओं को दिन में 3-3, 4-4 बार नहलाया था। तो उन्हीं के कारण क्या हुआ है कि पशुओं में सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया या फिर उनमें जो निमोनिक लक्षण थे वो होने लग गए थे। और उसी के कारण पशुओं के लगातार नहलाने से उनमें क्या सर्दी और जुकाम के साथ साथ उनमें उनके फेफड़े डैमेज हो गए और उनके पशु है वो मृत्यु दर की ओर बढ़ते गए। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जब तक मौसम साफ ना हो तो आपको पशु को किसी भी प्रकार के पानी से या फिर किसी भी नुस्खे से पशु को नहलाने की कोशिश है वो बिल्कुल नहीं करनी है। और जैसे ही मौसम साफ हो तो आपको केवल और केवल नीम के जो उबले हुए पानी है, नीम के पत्तों के जो पानी होता है उसी पानी से नहलाना है। बाकी उसमें कोई और चीज़ ऐड है वो नहीं करनी है। बाकी पिछले जो कुछ दिनों से इसका कोई फिक्स ट्रीटमेंट तो है नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने जो अलग अलग पशुओं पे जो ट्रीटमेंट अपनाकर जो एक्सपेरिमेंट से जो ऑथेंटिक उसका एक सूटेबल जो ट्रीटमेंट निकाला है उसके ऊपर भी मैं जल्दी जो वेटनरी स्टूडेंट हैं उनको इन्फॉर्म करूंगा, उनको कोशिश करूंगा उनको बताने की। बाकी विशेष जो अभी कंडीशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने पशु की देखरेख है वो पशु चिकित्सक की देखरेख में ही करवानी है। स्वयं उस पर कोई नया एक्सपेरिमेंट है, नया कोई भी तरीका है वो नहीं अपनाना है, और ना ही आपको किसी झाड़ फूक के बहकावे में आकर आपको समय है वो बर्बाद करना है। तो और ये वीडियो है आप जल्दी से जल्दी जितने जो पशुपालक हैं आपके कांटेक्ट में उन सभी को भेज दीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से पता नहीं कितनी गायों की जानें हैं वो बच सकती है। क्योंकि अभी आपको ओनली फॉर अपने जो पशु चिकित्सक हैं उन्हीं की देखरेख में अपने पशुओं का इलाज है वो करवाना है। आप चाहे देसी इलाज भी करवा सकते हो, साथ में आपको एलोपैथिक इलाज भी उसका चालू रखना होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो में पर्याप्त और सही जानकारी मिली होगी। यदि आपको इस बीमारी से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्ट हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आपको जितना जल्दी हो सके मैं बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।